हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के बारे में। अगर आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स देखना है तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में बाकी सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें प्रिपरेशन बताई गई है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि जनरली एसिड्स और बेसिस और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रति जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, यानी ये जनरली इसके प्रति रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाए या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन ली जाए या कोई ऐसी कंडीशन बनाई जाए तो एल्केन्स का ऑक्सीडेशन भी होता है। लेकिन जनरली अगर टर्म में बात करी जाए तो ये एसिड बेसिस और रिड्यूसिंग एजेंट के प्रति क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए क्या होती हैं। जैसे सपोज करिए ये कोई एक एल्केन है, ये है हमारा मीथेन और इसकी रिएक्शन हमने करा दी क्लोरीन के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए क्या होती है कि जब कोई निकल जाए, जैसे एच ये निकल जाए और Cl इसकी जगह पर आ जाए तो इसे हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। और रिएक्शन हो जाएगी, कैसे होगी, तो ये Cl जब यहाँ पे आ जाएगा तो हमें मिलेगा ये CH3 है और Cl यहाँ पर आ जाएगा तो ये Cl जुड़ जाएगा और ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पर तो ये निकल जाएगा HCl। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली ये उसी तरीके से जैसे आपने फुटबॉल में देखा होगा कि जब कोई अंदर फील्ड वाला प्लेयर बाहर चला जाता है और फील्ड के जो बाहर वाला प्लेयर होता है जो कि ऐसे करके ऐसे प्लेट टाइप के लिए रहता है, नंबर लिखा रहता है, वो अंदर आ जाता है, तो इसे कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट आ गया इसकी जगह पर। तो एक जगह पर कोई एक निकलेगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है या तो ये हाई टेम्परेचर पर होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है, या फिर ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हम लोग जो देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, हेलोजन का जुड़ना हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। देखिए कैसे रिएक्शन होगी। जैसे एल्केन हमने ले लिया मेथेन, मेथेन क्या होता है CH4 और इसकी रिएक्शन हमने करा दी Cl2 के साथ, वो भी किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। होगा क्या, H हम रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सनलाइट, होगा क्या, ये H निकल जाएगा और Cl इसकी जगह पर आ जाएगा, HCl यानी निकल जाने वाला है और Cl इसकी जगह पर आ जाएगा यानी हमें मिल जाएगा CH3 और Cl। फिर से एक बार रिएक्शन हो सकती है, जो CH3Cl है ये क्लोरीन से फिर से रिएक्शन कर ले सनलाइट के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, H एक H यहाँ से फिर से निकल जाएगा यानी H बचेंगे कितने, 2 और एक Cl आ जाएगा तो Cl2 हो जाएगा और HCl फिर से निकल जाने वाला है। फिर से यही रिएक्शन करा दीजिए CH2Cl2 की, CH2Cl2 ये फिर से रिएक्शन कर लेगा क्लोरीन के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ से एक H निकल जाने वाला है यानी बचेगा हमारे पास CH Cl2 और एक Cl उसमें जुड़ जाएगा यानी से Cl3 और HCl निकल जाने वाला है। एक रिएक्शन और होगी, हो सकती है ये CH Cl3 जो है ये फिर से रिएक्शन कर ले क्लोरीन के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ से एक H निकल जाएगा और Cl इसमें जुड़ जाएगा यानी बनेगा हमारे पास CCl4 और HCl निकल जाने वाला है। अभी देखिए ये जो बना हुआ है ये क्या क्या है, देखिए ये हमारा C3 क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मेथिल, और Cl हो गया हमारा क्लोराइड, तो इसे हम लोग कहेंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका आईपीसी नाम लिख सकते हैं। दो क्लोरो हैं तो दो को क्या बोलेंगे हम लोग, डाई, क्लोरो हैं तो बोलेंगे क्लोरो, एक कार्बन है तो में, सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी मीथेन। ये हमारा क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज करा जाता है और पहले फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करा जाता था। क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म सीडेटिव होता है। आपने देखा होगा पिक्चरों में दिखाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं गुंडे और रुमाल में कुछ लगा होता है और किडनैप करके लिए जाते हैं, तो वो रुमाल पर ही क्लोरोफॉर्म लगाते हैं। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो थोड़ा सा नशीला होता है और सीडेटिव होती है ड्रग। अब देखिए हमने Cl2 सिलेक्शन कराई थी, फिर F2 से भी करा सकते हैं, Cl2 से भी करा सकते हैं, Br2 से भी करा सकते हैं, I2 से भी करा सकते हैं, लेकिन किसमें रिएक्शन फास्ट होगी, तो देखिए F2 जो होता है बहुत वायलेंट रिएक्शन देखता है क्योंकि बड़ी जल्दी F2 क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक होगा, वीकेस्ट बॉन्ड होगा, बड़ी जल्दी टूट जाएगा क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो रिपल्शन लगता है, इस वजह से बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और बड़ी जल्दी फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन देगा और रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा कुछ
F2 वायलेंट रिएक्शन देगा। बाकी अगर हम लोग आयोडीन की बात करें तो आयोडीन बहुत ही स्लोएस्ट रिएक्शन देता है। इसमें सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन जो देगा वो कौन देगा? आयोडीन देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें किस तरीके से रिएक्शन देगा, तो ये रहा हमारा CH4 और CH4 की रिएक्शन I2 से करा दिए। तो ये रिएक्शन जो होगी ये रिवर्सिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्लोवेस्ट है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्सिबल हो जाती है। हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH3I और साथ में मिलेगा HI। ये रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 की प्रेजेंस में होती है। देखिए HI जो है HiO3 से रिएक्शन कर लेगा, ये क्या बना लेगा? HiO3 से रिएक्शन कर लेगा, ये क्या बना लेगा? देखिए 5I यहाँ पर, 1I यहाँ पर, यानी 3I2 निकल जाएंगे और साथ में 3H2 वो निकल जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो ध्यान रखिए ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये जो मैकेनिज्म होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। हैलोजिनेशन जो है एल्केन का वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिएक्शन देखिए क्या होगी। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला तो होता है इनिशिएशन, मतलब रिएक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी वो हम देखेंगे। इनिशिएशन मतलब शुरुआत होगी। देखिए कैसे होगी। हमारे पास कौन था? Cl2 था। अब Cl2 ही बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास और बॉन्ड कौन सा है? CH बॉन्ड है। ये एल या फिर अगर एल्केन कोई दूसरा एथेन वेथेन होगा तो उसमें C बॉन्ड C होगा। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। Cl बॉन्ड क्या है? ये वीक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर होंगे, रिपल्शन होगा और इस वजह से ये क्या होगा? बॉन्ड वीक होगा। अब देखिए, तो ये बॉन्ड सनलाइट के प्रेजेंस में बड़ी आसानी से टूट जाने वाला है और हमें क्या मिलने वाला है? देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, तो यहाँ पर होमोलिटिक इस तरीके से क्लीवेज होगा। एक Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरीके से और 2 Cl हमें फ्री रेडिकल वाले मिलेंगे। ये हमें मिल गया Cl जिसके पास फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल वाला Cl हमें मिल गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? Cl फ्री रेडिकल जो हमें मिला है वो नेक्स्ट स्टेप में एल्केन पर अटैक करेगा। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं, इस नेक्स्ट स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रोपेगेशन। मतलब अब रिएक्शन जो होगी वो आगे बढ़ेगी, प्रोपेगेट होगी। कैसे होगी? देखिए ये रहा हमारे पास एल्केन, जिसे हमने लिया यहाँ पर मेथेन लिया हुआ है। ठीक है, ये Cl फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? रिएक्शन देखिए कैसे होगी। यहाँ पर क्या है? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। H पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये Cl पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यानी ये Cl निकल जाएगा। साथ में हमें क्या मिलने वाला है? CH3 मिलेगा और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रेडिकल बन गया हमारा, कार्बन फ्री रेडिकल। अब क्या होगा? ये फिर से अटैक कर लेगा कार्बन फ्री रेडिकल, ये जो बना हुआ है CH3, ये किस पर अटैक कर सकता है? ये अटैक कर सकता है Cl2 पर। Cl2 पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये Cl CH3 एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यानी हमें मिल जाएगा CH3Cl और ये Cl फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों स्टेप चलते रहेंगे और ये मेन प्रोडक्ट हमें मिलता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ साइड प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था, मोर हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिल सकते हैं, यानी और हेलोजन इस पर अटैक कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए। तो ये जो हमारा CH3Cl था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये Cl क्या है? ये Cl इस तरीके से है फ्री रेडिकल वाला। ये क्या करेगा? तो यहाँ पर CH3 है, तो इस CH3 को अगर चाहे तो हम लोग ओपन करके लिख लीजिए। CH3 को इस तरीके से हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं। ये रहा CH बॉन्ड H बॉन्ड H। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये H और ये Cl एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, HCl निकल जाएगा। साथ में हमें क्या मिलेगा? CH2Cl और इस पर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन फिर रेडिकल जनरेट हो गया। ये फिर से रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करने वाला है? ये रिएक्ट करेगा Cl2 से। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये Cl 1 इलेक्ट्रॉन और ये CH2Cl बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? CH2, यहाँ पर 2 Cl हो जाएंगे और साथ में क्या मिल जाएगा हमें? Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर से ये Cl फ्री रेडिकल इससे रिएक्शन करेगा, एक H निकाल ले जाएगा Cl और यहाँ पे फिर से जनरेट होगा, फिर से Cl2 से अटैक करेगा। इस तरीके से मोर हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हमें मिलता जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक बार और देख लीजिए आप। ये जो हमें मिला हुआ है CH2 और Cl2, ये Cl2 फ्री रेडिकल फिर से इस पर अटैक कर सकता है,
ये सारी रिएक्शन ध्यान रखिएगा, ये सब सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही हैं। जितनी भी रिएक्शन, ये जो स्टेप लिखे हुए हैं सारे के सारे कहाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये वाला जो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये एच और ये सी एल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके HCl बना लेंगे और हमें मिल जाएगा CH और Cl2। और यहाँ पर क्या है, ये फ्री रेडिकल है, ये फिर से अटैक करेगा किस पर, Cl2 पर अटैक करेगा। Cl2 है हमारे पास, ये फिर से Cl2 पर अटैक करने वाला है। और यहाँ पर क्या होगा, ये इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये Cl ये CH बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH Cl3 और साथ में निकल जाएगा ये Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, एक बार चाहिए तो और हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट अगर आपको देखना है तो ये जो CH Cl3 है क्लोरोफॉर्म, यानी इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से Cl से करा दी फ्री रेडिकल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये H और ये Cl HCl बना लेंगे और क्या मिल जाएगा हमें CCl3 और यहाँ पर क्या है फ्री रेडिकल, ये CCl3 फ्री रेडिकल फिर से रिएक्ट कर लेगा Cl2 से, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये Cl ये C बॉन्ड बना लेंगे यानी CCl4 मिल जाएगा और साथ में हमें Cl फ्री रेडिकल, तो Cl फ्री रेडिकल लास्ट में हमें मिल रहा है। अब देखिए ये जो मोर हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट मिल सकते हैं हमें, इसके अलावा लास्ट स्टेप होगा, यानी जब रिएक्शन स्टॉप होनी होगी तो या तो मान लीजिए रिएक्टेंट ही खत्म हो जाए तब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, या टर्मिनेशन हो जाए। टर्मिनेशन में देखिए क्या होगा, तो जो हमें Cl फ्री रेडिकल मिला हुआ है, और कौन फ्री रेडिकल मिलते हैं, CH3 फ्री रेडिकल हमें मिला था। ठीक है, ये Cl फ्री रेडिकल आपस में जुड़ सकते हैं, या फिर CH3 और Cl फ्री रेडिकल जितने थे सब आपस में जुड़ जाए और रिएक्शन खत्म हो जाए। या फिर मान लीजिए ये CH3 फ्री रेडिकल और ये CH3 एक और CH3 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए जितने बने थे और रिएक्शन स्टॉप हो जाए। ठीक है, मतलब ये सारे फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और जब फ्री रेडिकल ही नहीं बचेगा तो रिएक्शन कैसे प्रोपोगेट होगी, तो ये Cl आपस में जुड़ जाएंगे तो Cl2 बन जाएगा, CH3 Cl आपस में जुड़ जाएंगे तो CH3Cl बन जाएगा, CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये CH3 बन जाएगा। 2 कार्बन है H, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन बोलेंगे। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें एथेन भी मिलता है टर्मिनेशन वाले स्टेप से। ठीक है, इसके अलावा एक रेट और होता है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन निकल रहा है एल्केन से कार्बन से, उसका रेट हम देखते हैं कि किसमें तेजी से निकलता है। तो देखिए हमारे पास क्या बन रहा था, CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है, तो ये CH3 है, ये एक CH3 इस तरीके से फ्री रेडिकल हो सकता है। मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन लग, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, और एक एल्केन है जिसमें इस तरीके से हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, एक एल्केन है जिसमें इस तरीके से हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक एल्केन है जिसमें ये इस तरीके से CH3 लगे हुए हैं 3। ठीक है, और ये H है। अब इसमें जो फ्री रेडिकल बनेंगे वो देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। इसमें ये वाला H निकल जाएगा तो इस कार्बन पर फ्री रेडिकल बनेगा, और इसमें ये वाला H निकल जाएगा तो इस कार्बन पर फ्री रेडिकल, ये H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, तो इन पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब अगर बात करें कि सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा इनमें से, तो देखिए ये हमारा, इसमें एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं, तो मेथिल हमारा है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल कैसा है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री वाला कार्बन और 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री फ्री रेडिकल है ये हमारा। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये 3 डिग्री वाला कार्बन और 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और इसमें H जल्दी रिमूव हो जाएगा क्योंकि जो बनने वाला फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है। तो यानी ये जो होगा ये सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन हमें देगा। अगर हम लोग रेट की बात करें तो ये रेट का ऑर्डर होगा, यानी जो हाइड्रोजन का रिप्लेस हो रहा है कार्बन से वो 3 डिग्री में सबसे तेज, 2 डिग्री में उससे स्लो, 1 डिग्री में उससे स्लो, मेथिल में सबसे स्लो होगा।